हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि जब हम वी सेंटर सर्वर अप्लायंस को डिप्लॉय करते हैं तो उस वक्त हमें डीएनएस की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। डीएनएस का काम होता है नेम रेजोल्यूशन, एंड यहाँ पे डीएनएस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका बहुत ही बड़ा रोल है। अगर डीएनएस हम प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो हमारा इंफ्रा प्रॉपर फंक्शनल नहीं रहेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो देखिए, हम इस वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, when you deploy the vCenter server appliance, okay, सिमिलर टू एनी नेटवर्क सर्वर। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नेटवर्क है, हमने वहाँ एक एक्टिव डायरेक्टरी डिप्लॉय करी और एडी डिप्लॉय करी, तो वैसे ही हम यहाँ पे ये वी सेंटर सर्वर को डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी की तरह क्या होता है, जब हम एडी डिप्लॉय करते हैं तो हमको इसको एक आईपी एड्रेस देना पड़ता है, एक होस्ट नेम देना पड़ता है। ठीक है, अगर कुछ डोमेन है तो हमको उसको डोमेन में ऐड कराना पड़ता है। तो वैसे ही सारी चीज़ें यहाँ पे भी होंगी। इसको भी एक आईपी एड्रेस देना है, इसको भी एक नाम देना है। अगर वहाँ एक्टिव डायरेक्टरी है तो इसको एक्टिव डायरेक्टरी पे ऐड कराना है। तो ऐड कराने के लिए क्या होता है, जैसे हम विंडोज़ में ऐड करते हैं, जाके उसमें चले गए कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में और वहाँ से ऊपर ग्रुप टू डोमेन कर दिया है, वैसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे हमको डीएनएस का इस्तेमाल करना होता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या है, वहाँ पे आईपी देना है, एक फिक्स्ड आईपी एड्रेस देना पड़ता है। उसके बाद में फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, जैसा कि अगर आपके पास abcda.com करके कोई डोमेन है और आप वहाँ पे वी सेंटर सर्वर को डिप्लॉय कर रहे हैं और यहाँ पे आपने XYZ करके इसको नाम दे दिया आपके कंप्यूटर को, तो आपको इसको आपके डोमेन का फुली क्वालिफाइड नेम यहाँ पे देना पड़ेगा, लाइक xyz.a.com। इस तरीके से इसको नाम देना पड़ेगा। और फिर हम क्या है, डीएनएस में इसकी एंट्री करेंगे, इस नाम की एंट्री करेंगे, आईपी और इसकी, तब जाके इसको क्या है, नेम रेजोल्यूशन होगा और वो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ आप ऑथेंटिकेशन मिलेगा और कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो पाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक फिक्स्ड आईपी एड्रेस और एक फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ठीक है, ये मैंडेटरी है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए, व्हेन यू डिप्लॉय द वी सेंटर सर्वर अप्लायंस विथ अ स्टैटिक आईपी एड्रेस, यू इंश्योर दैट इन केस ऑफ सिस्टम रीस्टार्ट द आईपी एड्रेस ऑफ द अप्लायंस रिमेन्स द सेम। कहने का मतलब ये क्या है, जब आप सिस्टम को स्टैटिक आईपी एड्रेस देते हैं तो अगर सिस्टम रीस्टार्ट भी हो गया तो स्टैटिक आईपी एड्रेस वहाँ से चेंज नहीं होता। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जो सर्वर होते हैं उन पे हमें स्टैटिक आईपी एड्रेस ही लगाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, बिफोर यू डिप्लॉय द वी सेंटर सर्वर अप्लायंस विथ अ स्टैटिक आईपी एड्रेस, यू मस्ट वेरीफाई दैट दिस आईपी एड्रेस हैज़ अ वैलिड इंटरनल डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस रजिस्ट्रेशन। तो इसका क्या है, प्रॉपरली डीएनएस रजिस्ट्रेशन हमको करना पड़ता है। डीएनएस में इसका रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं, तो मैं आपको सिखाऊंगा। तो वहाँ पे होस्ट नेम जो हम दे रहे हैं यहाँ पे फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम और ये आईपी एड्रेस दोनों मैप होना चाहिए, तभी यहाँ पे नाम, जो डोमेन नाम है या फिर होस्ट नेम है, वो आईपी के साथ में रिजॉल्व हो पाएगा। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है और ये हमको पहले ही कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम बहुत पास आ गए हैं, 2-4 और वीडियो, फिर उसके बाद में इंस्टॉलेशन। तो देखिए इसमें और चीज़ें क्या है, when you deploy the vCenter server appliance, the installation of the web server component that support the vSphere client fails if the installer cannot look up fully qualified name बेसिकली। ठीक है, तो आपको इसको बता दूं मैं, अगर हमने प्रॉपर तरीके से इसको फुली क्वालिफाइड नेम वगैरह नहीं दिया है तो यहाँ पे जो वेब सर्वर कंपोनेंट होते हैं वो बराबर से इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे, वो फेल हो जाएंगे। तो हमें इसे प्रॉपर तरीके से आईपी एड्रेस और फुली क्वालिफाइड नेम देना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे क्या है, रिवर्स लुकअप इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग पीटीआर रिकॉर्ड्स। तो हमको यहाँ पे रिवर्स लुकअप क्रिएट करने पड़ते हैं, वही रिकॉर्ड्स क्रिएट करने की बात। तो मैं आपको ये ज़रूर सिखाऊंगा, ये पॉइंटर रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, पीटीआर रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। और इसके बाद में क्या है, इफ़ यू प्लान टू यूज़ द फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम फॉर द अप्लायंस सिस्टम नेम, यू मस्ट वेरीफाई इज रिजॉल्वेबल। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि जो डीएनएस में हम एंट्री करते हैं वो रिजॉल्व होना। आईपी से अगर हम पिंग कर रहे हैं या फिर कोई कमांड रन कर रहे हैं, जैसे एनएस लुकअप की कमांड होती है, तो उससे हमको पता चलना है कि भाई अगर मैं नाम से पिंग कर रहा हूँ तो भी पिंग होना, आईपी से पिंग कर रहा हूँ तो भी आईपी से पिंग होना, दैट पर्टिकुलर होस्ट, उसे नेम रेजोल्यूशन बोलते हैं।
ठीक है। और उसके बाद में जैसे कि मैं बोल रहा था, जैसे एन एस लुकअप कमांड हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसमें डी एन एस रिवर्स लुकअप सर्विस रिटर्न फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो यहाँ पे यही है कि हम ये चेक कर सकते हैं आईपी से पिंग करके कि मुझे नाम से रिप्लाई मिल रहा है कि नहीं, नाम से पिंग करके चेक कर सकते हैं कि हमें आईपी से रिप्लाई मिल रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर है डीएनएस का। डीएनएस रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, रिजर्व लुकअप रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं, वो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए जनरली क्या है, डीएचसीपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्टैटिक की आईपी की जगह, लेकिन क्या है जो रिकमेंडेड है वो स्टैटिक आईपी एड्रेस ही होता है सर्वर के नाम पे। तो अगर उस कंडीशन में भी हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हमें डीएनएस, अगर हम डीएचसीपी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी हमें उसका क्या है रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। तो मैं तो सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप डीएचसीपी इस्तेमाल करें सर्वर के लिए, आप स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन करें वीसेंटर सर्वर को। ठीक है, तो उसमें क्या है प्रॉब्लम नहीं होगा और कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होगा, आईपी एड्रेस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। तो गाइस ये इतनी ही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में थी कि डीएनएस का क्या रोल है। नेम रेजोल्यूशन का काम होता है बेसिकली इसको आईपी टू नेम, नेम टू आईपी एड्रेस। और आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगेगा, और इन्फॉर्मेटिव है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो हम देखेंगे, कुछ नया टॉपिक आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे वीएमवेयर पे, और हम फिर कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट पे चले जाएंगे जल्दी से, इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन उससे पहले मेरी कोशिश है कि जितना हो सके मैं थ्योरेटिकल वीडियोस अपलोड करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती और हम जाके सीधा इंस्टॉलेशन करने लग जाते हैं। तो गैस मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।